है। सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब इस धरोधाम पर क्यों आए? वैसे तो पहले जो वक्ताओं ने बहुत कुछ बताया है। जीव दुखी देखा भव सागर, ता कारण पर धारा हो, वंश 42 थाना रोपा, समरथ के कंडियारा हो। जब इस पृथ्वी खंड पर जीव को काल पुरुष ने जकड़ रखा था, तो उस दुख को देख करके हमारे सतगुरु इस धरोधाम पर प्रकट हुए और इस धरोधाम पर आकर के जीवों का कल्याण के लिए हमें सत्य का संदेश दिया, सत्य की बातें बोली, सत्य की साखी और शब्द से हमें अनुसरण कराया। सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब ने मानवता के ऊपर, पाखंडवाद के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, जातिवाद के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हमें बहुत कुछ साखी और शब्दों के माध्यम से दिया। तो सबसे पहले और जो जितने भी साहित्यकार हुए, कवि हुए, अन्य जिन्होंने ग्रंथ की रचना की, उन्होंने केवल दोहा और सोरठार छंद लिखा, परंतु हमारे सतगुरु कबीर साहब ने हमें साखी लिखी। साखी का मतलब होता है साक्षी, विटनेस, कन्फर्म। हमें कन्फर्म करके दिया। और एक सबसे छोटी साखी हमें जो तीसरी क्लास में पढ़ाई जाती है, हमारे गुरुजी ने भी हमें पढ़ाया है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय प्रभु आप। तो हमें सत्य का संदेश दिया। साहेब बंदगी साहेब, सत्य के संदेश देकर सत्य का आचमन करने के लिए, सत्य की रहनी गहनी, सत्य की चाल चलने के लिए प्रेरित किया। बंधुओं, हमारे सतगुरु कबीर साहब ने इस जंग से, इस काल निरंजन से, काल दूत से छुड़ाने के लिए हमें काफी साखी और शब्दों के माध्यम से प्रेरणा दी। और एक साखी के अंदर जो काल के दूत थे, उन भेजे थे, उन्होंने कहा है कि जम्बन जाए पुकारिया, धर्म राय परवार, हंस मवासी हो रहा, चले न बास हमार। जमों ने धर्मराज जाकर के पुकार किया कि पृथ्वी लोक पर एक कबीर समुदाय है, कबीर साहब को मानने वाले हैं, उनसे मेरी पेश नहीं जाती है, वो मेरा कहा नहीं मानते हैं। तो धर्मराज जी लौट करके क्या जवाब देते हैं कि हमरी शंका ना करे, तुमरी धरे नदीर, सतगुरु केवल गाजही। सतगुरु केवल कहते हैं, सतगुरु कहें कबीर। हे जमदूतों, वो तुम्हारी तो क्या पेश जाएगी, परंतु वो मेरी भी शंका नहीं करते हैं। वो केवल केवल कबीर साहब का वो नाम उच्चारण और सुमरन करते हैं। इसलिए हमें काल से छुड़ाने के लिए सत्य का संदेश दिया। मानवता के ऊपर हमें काफी साखी और शब्दों से, मानव होकर मानव के से कर्म किए जा प्राणी, सतगुरु के उपदेश बिना तेरी धोखे में जिंदगानी। मानव होकर ना मुआ, मुआ तो ढांढर ढोर, सतगुरु की शिक्षा नहीं, मोक्ष पावे कौन। सतगुरु ने हमें मानवता के ऊपर सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाकर जीव दया और आत्म पूजा, सतगुरु भक्ति और नहीं दूजा। सतगुरु कबीर साहब ने हमें गांव गांव जाकर के, ढानी ढानी जाकर के सत्य का संदेश दिया, मानवता का पाठ पढ़ाया। उसी के तत्स्वरूपी नरदेही से पंथ चलेना, नरदेही से पंथ चलेना। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने अपना अंश हमारे जो धर्मदास साहब के वंशज थे, मुक्तामणि नाम साहेब, उनको पंथ चलाने के लिए प्रेरित किया। धर्मदास तुम बड़े विवेकी, तुमने घट बुद्धि एक देखी, नरदेही से पंथ चलेना, इसलिए अपना अंश पठाया। तो सतगुरु कबीर साहब के तत्स्वरूपी आज जो विराजमान है,
उदित मुनीराम साहेब जिस प्रकार से गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के सतगुरु ने सत्य का संदेश दिया, उसी प्रकार से गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के हमारे नवोदित वंशाचार्य उदित मुनीराम साहेब ने प्रदेश में जाकर, गांव में जाकर, शहर में जाकर सत्य का संदेश दे रहे हैं और सत्य की हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। जीव दया और आत्म पूजा, सतगुरु भक्ति और नहीं दूजा। और हमारे सतगुरु ने नारा भी दिया है, उदित नाम निर्भय उजियारा, ताही नाम से हंस मारा, उदित नाम संतन को पैरा, मारो काल भय जग छारा। तो इसलिए आज जो आज विराजमान है वो कबीर साहब ही हैं। आज वो कबीर साहब का ही अवतार हैं। सज्जनों, हमारे सतगुरु ने हमें मानवता का पाठ पढ़ाकर धर्मनिरपेक्षता के ऊपर भी काफी प्रेरित किया। और दूसरा, हमें अध्यात्म में हम कबीरपंथी कहलाने के हकदार तभी हैं, हमारे सतगुरु ने जो हमें बताया है। दया, गरीबी, बंदगी, समताशील उपकार, इतने लक्षण साध के कहें कबीर विचार। सतगुरु ने हमें मानवता का पाठ पढ़ाते हुए हमें साध के लिए हमें जो कुछ शर्त भी रखी, हम साध कहलाने के, कबीरपंथी कहलाने के हकदार तभी हैं जब हमारे अभी जो पुलिस के इंस्पेक्टर साहब आए थे, उनके पास अगर वर्दी नहीं होती तो हम उनकी कोई शंका भय नहीं मानते। इसलिए हमारे सतगुरु कबीर साहब ने जगने से सोने तक के सुमरन बताए हैं। उन्हें सुमरन का हमें अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, तभी हम सच्चे कबीरपंथी कहलाने के हकदार हो सकते हैं। सज्जनों, उसके बाद में सतगुरु ने हमें अध्यात्म के ऊपर श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जानू या श्वास का अमन होए न होए, श्वासा की कर सुमरनी, करज पाका जाप, प्रेम तत्व का ध्यान धर, इस विद आपई आप। श्वास के ऊपर हमें काफी प्रेरित किया है, शब्द श्रुति को बताया है। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। इसलिए हमारे सतगुरु ने एडी से लेकर चोटी तक का ज्ञान दे करके और इस जीव से हमें इस जम से छुड़ाने के लिए पूरी तरह से हमें प्रेरित किया है, हमें सत्य की पंथ पर चलाने के लिए उपदेश दिया है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे सतगुरु के उपदेशों पर चलें, और मात्र शक्ति से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमारे सतगुरु के मार्ग पर बताए हुए सभी संतान को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। जैसा अन्न जो खाइए, जैसी ही बुद्ध होए, जैसा पानी पीजिए, वैसी वाणी होए। बोली इष्ट उपासना, खान पान पहरान, इतने लक्षण साध के वही सजनता जान। सज्जनों, खान पान का भी बहुत फर्क पड़ता है। मांस मछलियां खाते हैं, शराब पान से हेत, वो नर के जाएंगे माता पिता सहित। अन्न भके सो मानवा, मांस भके सो स्वान, इनकी मुक्ति ना हुई, लाखों पढ़ो कुरान। तो मैं समय का अभाव होते हुए, वैसे इच्छा मेरी और काफी बोलने की है, और आपका आदेश हो तो एक शब्द भी बोल सकता हूं, पर समय का अभाव है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। साहेब बंदगी